हम बस यही बात कर रहे थे कि तुम दोनों कैसे मिले। ये कह रहा था कि तुम दोनों होकाइडो में मिले थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त होकाइडो में मैं भी तुम्हारे साथ थी ना? Cheers. तुम आ गई? आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। आज का स्टू मस्त बना है। आओ पहले खाना खाते हैं। किंशी, तुम्हें पता है आज का स्टू ना? तुमने उसे क्या कहा? मुझे जो कहना था मैंने वही कहा। फिक्र मत करो, मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। बस मैंने हस्बैंड की जगह बॉयफ्रेंड बोला, मुझे लगा वो ज्यादा ठीक है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? शायद तुम्हारी स्कूलमेट। जिस तरह उसे तुम्हारे घर का पासवर्ड पता है, उससे लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो, तो शायद उसे ये सब पता होना चाहिए, है ना? जो भी कह रहे हो जोर से बोलो, ऐसे खुसुर फुसुर करके क्यों बात कर रहे हो? यही सही वक्त है इंट्रोडक्शन का। इसका नाम है यंग हुआ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये है मिस मेमे। ये मेरी स्कूलमेट है और मेरी सिस्टर इन लॉ भी। हेलो भाभी जी। रहने दो, तुम मुझे अभी भाभी नहीं बुला सकते, समझे ना? जब तक तुम दोनों मुझे सब कुछ नहीं बताते, मैं तुम्हारे लिए मैं ही हूँ। तुम ओवरटाइम कर रही थी ना? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ में ड्रिंक कर रही हो सुन के इतनी भागी भागी क्यों आई? कितने पसीने छूट रहे हैं। मेरा भी आज पीने का बहुत मन था। सही वक्त पे आई हो। हम बस यही बात कर रहे थे कि तुम दोनों कैसे मिले। ये कह रहा था कि तुम दोनों होकाइडो में मिले थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त होकाइडो में मैं भी तुम्हारे साथ थी ना? अरे रे, ये क्या कर दिया? क्या करती हो किंशी? ये तुमने जानबूझ के किया ना? क्यों? तुम सच में एक छुपी रुस्तम निकली। 2 साल किसी को पता नहीं चला। मानना पड़ेगा सच में। लो, पूछ लो। रुको, मैं करता हूँ। सच में मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हुई यंग हुआ। और मैं वो पहली इंसान हूँ जिसे तुम्हारी सीक्रेट के बारे में पता चला, है ना? क्या कहती हो किंशी? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया तुम दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को इतना सीक्रेट क्यों रखा है। बट जो भी है, मैं खुश हूँ। हाँ, इसी बात पे चीयर्स करते हैं। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो। यंग हुआ, अब से हम लोग एक फैमिली है, समझे ना? तो मैं तुम्हें वीचैट में ऐड करती हूँ। मुझे माफ कीजिएगा। क्या? देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर मैं ज्यादा वीचैट यूज नहीं करता। मेरे पास सिर्फ 6 लोगों के ही कांटेक्ट हैं। बस 6 लोगों के? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अगर कॉल और टेक्स्ट करना इतना महंगा नहीं होता तो शायद मैं स्मार्टफोन कभी यूज ही नहीं करता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं इससे किसी से बात कर सकूं। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? हाँ है, पर ये साबित करने के लिए मुझे उन्हें सोशल मीडिया पर ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है
और तुम जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो वो तुम्हारी असल जिंदगी को ठीक से नहीं दिखाता। और मुझे दूसरों की जिंदगी में दखल देना नहीं पसंद, ये बताने के लिए कि मुझे उनकी परवाह है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से लोग परेशान भी हो जाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि लोग जितना कम जाने, उनकी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा शांति रहती है। ये क्या बोले जा रहा है? मेरे हिसाब से सही कह रहा है। सही? तुम्हारी बात ले लो, तुम्हें सब कुछ जानना होता है, हर चीज में खुद को इन्वॉल्व करना होता है, वेन्यू के पीछे पड़ी रहती हो हमेशा। तुम अभी अचानक उसके बारे में बात क्यों शुरू कर दी? उसे छोड़ो, तुम बोलो। क्या 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन के बारे में सुना है? असल में ये एक थ्योरी है कि दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से सिर्फ 6 कनेक्शन ही दूर है। मतलब तुम किसी भी इंसान को 6 कनेक्शंस के जरिए जान सकते हो। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने लोगों के टच में हूँ वो 6 कनेक्शंस के अंदर ही हूँ। इससे मैं फिजूल के रिलेशन और सोशल कनेक्शन से बच सकता हूँ। चीजें जितनी सिंपल होंगी, जिंदगी उतनी ही आसान होगी। खाना तैयार हो गया, ये लो, ट्राई करो, देखो कैसा बना है। बढ़िया। इसे चखो। तुम्हारी बातों से मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई है अभी। ऐसा लगता है तुम्हें पता है कि हम अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को कैसे कम कर सकते हैं, है ना? तो चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर हम खुश रहना चाहे तो उसके लिए एक इंसान को हर महीने कितना कमाना चाहिए? क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा या अल्कोहल पसंद नहीं आया? तुम इतनी फिलोसॉफिकल बातें क्यों करती हो? मेरा मतलब है हम सब इंसान ही हैं। अरे तुम चुप हो जाओ, मुझे हुआ से इसका जवाब चाहिए। तुम बताओ। हाँ, 4500। इतने पैसों में हम एक महीना आराम से काट सकते हैं। पुजियांग में उतने पैसों में घर भी नहीं मिल सकता है तुमको। घर खरीदने के लिए लोन लेना ही। अगर तुम अकेले रहते हो तो रेंट पे रह सकते हो, 25 स्क्वायर मीटर के घर में। 25 स्क्वायर मीटर? उसका रेंट कम से कम 2000 होगा, वो भी मेन सिटी के बाहर। शेयर करें तो पैसे और भी बचेंगे। इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल कम करो, ज्यादा पढ़ाई करो और टीवी कम देखो, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपकी थिंकिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक्सरसाइज करो, इंटरनेट से दूर रहो तो तुम्हारा वेट भी कम रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और दवाई के खर्चे कम होंगे। फ्रिज भी हमारे लिए फालतू का खर्चा है, ये बस खाना स्टोर करती है, वो खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और रही बात एसी की, तो मुझे लगता है इंसानी शरीर अपना तापमान अच्छे से रेगुलेट कर सकता है, जिससे कार्बन एमिशन कम होते हैं। अच्छा, फैशनेबल कपड़े तो चाहिए, है ना? फैशन खुद में एक कस्टमर स्कैम है। ये सारे सेल्स और डिस्काउंट हमें बस बेवकूफ बनाने के लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ ही कपड़े काफी होते हैं जो हमें हर मौसम में अच्छी तरह से काम आ सके। अच्छा, हाँ, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, है ना? और ग्रोसरी काफी महंगी है। मेरा मतलब है कि महीने का अगर 1000 भी पकड़ो तो वो भी कम पड़ता है। सही कहा ना? वो भी ज्यादा होगा। कुछ लोग खाने को लेकर बहुत ही ज्यादा लापरवाह होते हैं, वो जितना खाते नहीं उससे ज्यादा वेस्ट करते हैं। हेल्दी डाइट के लिए हर रोज फैंसी मील्स खाने की जरूरत नहीं है। बॉइल्ड एग, टमाटर, चिकन खा सकते हैं या मछली भी, सब्जियां, पनीर और उबले हुए चावल भी। तुम्हें इसमें विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल जाएंगे। और इन सब के लिए मुझे लगता है कि महीने का 3000 काफी होगा। मेरे कछुए पे 500 खर्च होंगे, इसका मतलब इमरजेंसी के लिए मेरे पास 1000 बचेगा। रुको रुको रुको, तुम बाकी चीजों में इतनी कटौती कर रहे हो और एक कछुए पे 500 खर्च कर दोगे? दरअसल कछुआ इसका पेट है। ओ, उसका एक पेट भी है? गुरुजी, आप अपनी जिंदगी ऐसे बिता रहे हो? अभी तो नहीं, लेकिन ये वो जिंदगी है जो मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक मैं इसे हासिल नहीं कर पाया, मुझे और मेहनत करनी होगी। किस चीज के लिए? तुम तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग डेट कैसे कर रहे हो? आगे शादी के बारे में सोचो। मुझे लगता है कि हम शादी के बिना भी रह सकते हैं। Naughty boy.